That is nice box. I heard my own voice. वह एक अच्छा सा बॉक्स है। मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। मतलब यहाँ राइटर नहीं बोला, राइटर नहीं सुना। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस। वह एक अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। ऐसा लगता था कि इस रूम में हर एक आवाज़ अलग थी। ओह यू नो अबाउट देम। अरे तुम उनके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वह बिल्कुल मुड़ गई और मेरे लिए चाय ले आई। शी लाफ्ड। वह हंसी, मतलब हंस दी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक। मेरी माता जी कहती हैं कि यह दुर्लभ चीज़ है। वी हैव गाट लॉट्स मोर। हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं। सी पॉइंटेड द रूम। उसने रूम में एक इशारा किया, एक रूम की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ। आप खुद ही देख लीजिए, उसने राइटर से कहा। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब जहाँ वो हाथ अपना इशारा करे उधर देखने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट। मैं जानती थी कि वह कौन सी चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुकेड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैं तो सिर्फ टी टेबल पर पड़ी हुई शांत चीज़ों को देख रही थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। एक बच्ची के रूप में मैं हमेशा ही कांसी की प्लेट में सेब खाना पसंद करती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग सी सेड। उसने कहा कि हम लोग इसका प्रयोग हर चीज़ के लिए करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। एक बार तो हम लोगों ने वॉल पर लटकी हुई उन प्लेट में भी खाना खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन उसमें खाने में कोई स्पेशल बात नहीं थी। वो लड़की का कहने का मतलब ये था कि उस प्लेट में खाना खाने में कोई स्पेशल बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क्स ऑन द टेबल क्लॉथ। मैंने टेबल क्लॉथ जो होता है, मेज पोस वाला जो कपड़ा होता है, उस पर जो बर्न मार्क था, जलने का जो निशान था, मैंने पा लिया था। मतलब राइटर ने पा लिया था। द गर्ल लुकेड क्वेश्चनिंगली एट मी। लड़की ने मुझे प्रश्न वाली निगाह से देखा। यस आई सेड। हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। आप अपने घर में इन सारी प्यारी चीज़ों को छूने की आदी हो चुकी हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तुम शायद ही उन चीज़ों को देख पाती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। आप उन चीज़ों को गौर से तभी देखती हो जब कुछ मिसिंग होता है, गायब होता है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड। क्योंकि इसकी रिपेयरिंग होना होता है। और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। या उदाहरण के लिए आपने इसे किसी को उधार दिया है। अगेन आई हेयर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। एक बार फिर मैंने अपनी अस्वाभाविक आवाज़ सुना और मैं आगे बढ़ी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मैं याद करती हूँ कि मुझे याद आया कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि क्या मैं सिल्वर का जो बर्तन होता है उसको पॉलिश कर सकती हूँ या करने में मदद करूँगी। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो। ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। बहुत लंबे समय की बात है क्योंकि संभवतः उस दिन मैं बहुत बोर हो रही थी, ऊब रही थी, और शायद मैं घर पर थी क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। जैसा कि उसने कभी मुझसे पहले कहा भी नहीं था।
राइटर कहती है कि उसकी मम्मी ने कभी बर्तन को पॉलिश करने वाली बात कही भी नहीं थी, सिर्फ उसी दिन कही थी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स। मैंने माँ से पूछा था कि कौन से सिल्वर के बर्तन की बात कर रही है, तो उसने रिप्लाई दिया जो मुझे आश्चर्य कर दिया, वो चम्मच की बात कर रही थी। फार्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, चम्मच की बात कर रही थी, कांटा की बात कर रही थी और चाकू की बात कर रही थी। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और वह बड़ी विचित्र चीज़ थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। मैं नहीं जानती थी कि जो कटलरी हम लोग यूज करते थे, मतलब चम्मच, कांटा और चाकू वगैरह, ये सब चांदी के बने थे। राइटर के कहने का मतलब ये है कि राइटर जानती ही नहीं थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईजियर इट इज़ आइदर, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ तुम शायद ना जानो। आई लुकेड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी तरफ बहुत ही गहराई से देखा या बहुत ही इच्छापूर्वक देखा। वाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, उसने कहा। वेल डू यू नो, बहरहाल क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड तक गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, और एक ड्रावर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखूंगी। इट इज़ इन हियर, वो यहाँ पे होंगे। आई जम्प्ड अप, मैं उछल गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अवश्य ही अपनी ट्रेन पकड़ना है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, उसका हाथ ड्रावर पर था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, उसने कहा कि आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं नहीं मुझे अवश्य जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, लड़की ने ड्रावर को खींचकर खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैंने कहा मैं अपना रास्ता खुद पा जाऊंगी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी। आई हेयर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, तो मैं चम्मचों और कांटों की छन छन की आवाज़ सुन रही थी या मैंने सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर। आई लुकेड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट की ओर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, नेम प्लेट के अनुसार वो मार्कोनी स्ट्रीट थी। आई हैड बीन एट द नंबर 46, मैं हाउस नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस पते को और अधिक याद करने वाली नहीं थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस भी नहीं आना चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन severed from them you see them again in strange surroundings। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि जो चीज़ें जिनसे आपकी यादें जुड़ी हुई हैं और जो आपके अतीत के जीवन से परिचित हैं, वो चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं जब वो चीज़ें बहुत ही अस्त व्यस्त रूप से पड़ी होती हैं और आप उन्हें आसपास बहुत ही विचित्र रूप से देखते हैं। राइटर के कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मिसेज डॉर्लिंग उसकी माँ से लेकर आई हैं और अपने घर में रख ली हैं, वो चीज़ें राइटर के घर में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मिसेज डॉर्लिंग के घर में अस्त व्यस्त, गंदी, खस्ता हाल पड़ी हुई हैं। तो राइटर के कहने का मतलब है कि जो चीज़ें किसी से जुड़ी होती हैं, किसी की यादों से जुड़ी होती हैं, अतीत से जुड़ी होती हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, इधर उधर पड़ी हैं, तो वो अपना महत्व खो देती हैं, ऐसा राइटर के कहने का मतलब है। एंड वाट शुड आई हैव डन विद देम इन स्मॉल रेंटेड रूम, फिर राइटर कहती हैं कि मैं उन चीज़ों का अब करूँगी भी क्या उस छोटे से किराए के घर में।
वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग एलंग द विंडोज, जहाँ पर खिड़की के पास एक पेपर लटका हुआ है जो कि काला पड़ गया है। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, और जिस किराए के मकान में वो रहती है और जहाँ पर एक छोटा सा सकरा सा ड्रावर वाला टेबल है, उस पर एक मुट्ठी कटलरी है, यानी कि कुछ चम्मच और कांटे और चाकू हैं, एक मुट्ठी होंगे मिला जुला कर। आई रिज़ॉल्व टू फारगेट द एड्रेस, मैंने उस पते को भूलने का पक्का इरादा बनाया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फारगेट, मुझे उन सारी चीज़ों को भूलना है। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, यही सबसे सरल बात होगी। थैंक यू।